भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने कहा, व्यास जी, जिनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, जिस मंत्र की महिमा से एक दासी पुत्र वो नारद बन सकता है, तो आप कथा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो वीणा आप देख रहे हैं भगवान नारायण ने मुझे दिया कि देवदत्त इमाम वीणाम सरक ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गाय मानस शराब में हम। आज मैं अनवरत उस नाम का कीर्तन करता हूं, गायन करता हूं, ये भगवान की कृपा है। तब नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक सुनाए, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को सुनाया था। नारद की धरोहर के रूप में उसे रख रखे थे, समय आ गया प्रचार प्रसार का, तो व्यास जी को प्रदान किया। तब व्यास जी ने उन 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों की रचना करी। भागवत पुराण में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय। 18,000 श्लोकों की रचना हो गई, सुंदर सी कथा तैयार हो गई परिपक्व होकर के। लेकिन प्रश्न यह है कि कथा दिया किसको जाए, इस कथा को किसे प्रदान किया जाए, इस कथा को प्रचार करने वाला कौन व्यक्ति है ऐसा जो प्रसार कर सके, प्रचार कर सके। तब व्यास जी ने सोचा कि इस कथा को भृगु जी को दे देना चाहिए। फिर विचार किया, नहीं, भृगु जी ज्ञानी है, समर्थवान है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने तो क्रोध को जीता नहीं। क्रोध के वशीभूत होकर के भगवान नारायण की ही वक्षस्थल पर सीधा पाद प्रहार कर दिया। और ये कथा क्रोधी व्यक्ति के लिए नहीं है, इस कथा को क्रोधी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है, संजो करके नहीं रख सकता है। इसका पात्र कौन है? क्या इस कथा को विश्वामित्र को दी जाए? तो विश्वामित्र जी तो बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, ब्रह्मर्षि की उपाधि को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु मेनका नाम की अप्सरा आई, तपस्या में पानी फेर करके चली गई। किसको दिया जाए? फिर विचार आया, अपना ही पुत्र है जिसका नाम है सुखदेव, वो इस कथा को धारण कर सकता है, प्रचार प्रसार भी करेगा, परंतु वो आएगा कैसे? पुत्र है इसलिए नहीं। देखिए, शास्त्र सम्मत अपना ही पुत्र क्यों ना हो, यदि वो गलत है तो गलत है, पुत्र मोह में नहीं पड़ना चाहिए। व्यास जी ने कहा, ये पुत्र है इसलिए मैं इसे कथा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये पात्र है इसका इसलिए दे रहा हूं। क्योंकि सुखदेव जैसा धारण करने वाला और मेरी दृष्टि में कोई दूसरा दिख नहीं रहा। तो कुछ शिष्य थे छोटे छोटे, उन शिष्यों को भागवत जी के श्लोक याद कराया व्यास जी ने और कहा, इस श्लोक को जिस जगह पर सुखदेव तपस्या कर रहे हैं उसी जगह पर गायन करना। छोटे छोटे बालक गोचारण करते करते गए जंगल में और जहां पर सुखदेव भगवान बैठे थे उसी जगह भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे कि बरहा कर्णयो कर्णिका
श्रीमद्वास कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयल् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वबधरमणं प्राविशद्गेत कीर्तिः। भगवान बरहा पीडम नटवरवपुः, भगवान के श्री अंग में पीतांबर लहरा रहा है। मंद मंद मुस्कुराते हुए टेढ़ी टांग से खड़े हैं कन्हैया और मुस्कुराते हुए वेणुनाद कर रहे हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, अपने कानों में आज कन्हैया ने कनेर पुष्पों के कुंडल को धारण करके रखा है। मानो कि कनक कपिशम, जैसे कि वो पीतांबर जैसे स्वर्णमय वो देदीप्यमान हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। सुखदेव भगवान के कानों में जब ये श्लोक पड़ा, सुखदेव जी ने आंख खोल दी। इतना सुंदर श्लोक, ये मेरे इष्ट आराध्य प्रभु का गायन कर रहा, ये कौन है? लेकिन फिर सोचा ये कहीं भगवान की माया न हो, फिर समाधि में चले गए। जब वो बालक आए, व्यास जी से बताया, गुरुजी आंख तो खोली परंतु कुछ बोले नहीं। व्यास जी ने कहा दूसरे दिन जाना, दूसरा श्लोक सुनाना। अब व्यास जी ने भगवान के स्वरूप के बाद में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया दूसरे श्लोक में। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पादयदप्य साधु लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे जो पूतना भगवान को मारने के लिए गई थी, अपने स्तनों में हलाहल कूट विष लगा करके भगवान इतने दयालु हैं कि उस पूतना को सदगति प्रदान किया। वो भी कैसी गति? बोले जो बाद में मां यशोदा को मिलना है, वो गति प्रदान किया। तो ऐसा दयालु कौन होगा? कम वा दयालु शरणं व्रजेम। सुखदेव जी से रहा नहीं गया। सुखदेव जी ने बच्चों को बुलाया, बेटा इतने सुंदर श्लोक कौन तुम्हें पढ़ाता है? तब वो शिष्यों ने कहा हमारे गुरु जी हैं, और इस प्रकार से उनके पास में एक दो श्लोक नहीं 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने कहा क्या हमें पढ़ाएंगे? अवश्य। और सुखदेव जी सीधा आ गए व्यास जी के पास, हाथ जोड़ करके बैठ गए, प्रणाम किया। गुरुदेव, जिन श्लोकों की आपने रचना की है ये मुझे दे दो। व्यास जी ने कहा पुत्र हो इसलिए तुम्हें नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी परीक्षा होगी। यदि तुम इसको धारण करने में सामर्थ्यवान निकले तब तो तुम्हें मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसके अधिकारी तुम हो कि नहीं, अभी परीक्षा होगी।